विशाल परमागम है। 15वीं गाथा पर कई दिन से अपनी चर्चा हुई। एक विशेष बात इस गाथा में कही गई और आत्मा के स्वभाव के वर्णन के जब जब समय सार में अवसर आए तभी तभी आचार्य इस बात को लाए हैं स्थान स्थान पर। छठी गाथा में भी ये बात कही गई। वहां भी जो मुख्य वर्णन था वो सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति का था। 15वीं गाथा का वर्णन भी वही है। जो आत्मा सर्व कर्मों से रहित, सर्व पर्याय समुदाय से रहित, सर्व विकारों से रहित, सदा अकेला विद्यमान है, उस आत्मा को ऐसा जान लेने के बाद भी क्या कोई मिथ्या शल्य रह जाता है? कि रह जाता है। जीव को तो ऐसा लगता है कि उस शुद्धात्मा का स्वरूप मैंने जान लिया, लेकिन उसके बाद जो मिथ्या दर्शन रह जाता है वह स्वयं उस आत्मा को के स्वरूप को जानने वाले जीव को पकड़ में नहीं आता। वह महा अवगुण है, मिथ्या दर्शन ही है, मिथ्या ज्ञान ही है, लेकिन वह उसे गुण मानता है। जब ज्ञान की चर्चा चलती है तो ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और उसका काम जानना है। जानना है तो जानने में दोनों शामिल हैं, स्व को भी जाने और पर को भी जाने, क्योंकि ज्ञान को पक्षपात क्यों होना चाहिए? उसको किसी का प्रभाव तो होता ही नहीं है, इसलिए वह दोनों को ही जाने ऐसा मानकर ज्ञान को जगत के पदार्थों को जानने वाला, अर्थात ये जगत के पदार्थ मेरे भीतर मेरे ज्ञान में जानने में आते हैं, ऐसे भ्रम का सेवन करता हुआ मिथ्या दर्शन को कायम रखता है और उसका शुद्धात्मा संबंधी ज्ञान वो केवल शुष्क ज्ञान रह जाता है। वो आत्मा अनुभव करने में समर्थ नहीं हो पाता, क्योंकि ज्ञान का आत्मा के संबंध में ये भी महान दोष है, भयंकर अपराध, ठीक वैसा ही अपराध जैसे आत्मा अपने आप को कर्ममय अनुभव करता है,
तो अपने को कर्ता और कर्म को कर्म बनाता है, मैंने कर्म बांधे। इसी तरह यहाँ ये जगत मेरे जानने में आता है, इसको जीव गुण मानता है, लेकिन इसके भीतर जो महाअपराध छिपा है, और वो अपराध वो कर्ता कर्म का ही महाअपराध है, जिसका वर्णन आचार्यों ने कई जगह किया। उसमें कर्ता कर्म का मिथ्या भाव समाविष्ट हो जाता है। ये मेरे जानने में आता है, बात बड़ी सुंदर लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन आचार्य कहते हैं आरंभ से उठाते हैं, वस्तु व्यवस्था से। जो ज्ञान है वो सदा ही अपने स्वरूप के साथ तदाकार है और अन्य के साथ तदाकार नहीं। अन्य के साथ आत्मा और ज्ञान से अनमेल जितने भाव हैं, उनसे वो अत्यंत भिन्न है। जब अत्यंत भिन्न है तो हम उस ज्ञान के साथ ज्ञेय को लगा कैसे सकते हैं, यह बात हमारी कल्पना तक में नहीं आती। आत्मा इस विश्व का एक अकेला तत्व है, मेरा आत्मा, और वह संपूर्ण विश्व से, संपूर्ण प्रकार के संबंधों से अत्यंत रहित है। ये बात तो एकदम सुनिश्चित है, सब मानते हैं, हम भी मानते हैं। छाओ द्रव्य न्यारे न्यारे अपने अपने स्वरूप में सदाकाल रहकर स्वरूप में प्रवृत्त हैं और पर से सदा ही व्यावृत्त हैं। कल आया था ना, ऐसी वस्तु व्यवस्था होने पर जहाँ आत्मा का और ज्ञान का किसी भी अन्य पदार्थ के साथ जोड़कर हम बात करते हैं अथवा चर्चा करते हैं, तो वह बात वस्तु व्यवस्था का समर्थन कहाँ करती है। जो वस्तु बिल्कुल अकेली है, एकदम अकेली, और जिसे अन्य से रंच मात्र भी, थोड़ा भी संबंध नहीं है, जिसे समय सार में आगे कहा नास्ति सर्वोपि संबंध पर द्रव्यात्म तत्वयो, कई बार आई ना बात। नास्ति सर्वोपि संबंध का अर्थ क्या होता है? कोई संबंध नहीं है, मैंने सर्व संबंध से रहित, षटकारकीय संबंधों से रहित, कर्ता कर्म संबंध से रहित, आत्मीय संबंधों से रहित आत्मा अथवा ज्ञान अकेले ही अपने भीतर प्रवर्तमान है, अपनी संपूर्ण सामर्थ्य और अपने संपूर्ण वैभव को लेकर। वैभवशाली है ज्ञान। ज्ञान का वैभव सामान्य नहीं होता। जानन भाव जिसके भीतर भरा है, अद्भुत। बाहर लोक में साधारण सा कोई जानने वाला हमें मिल जाए
और आगे पीछे की बात कह दे तो हम अपने आप को उसे समर्पित कर देते। गजब आदमी है कहते। मेरे भविष्य की बात बता दी, इतनी सुनिश्चित बता दी कि जैसा इसने बताया ठीक वैसा का वैसा हुआ। आगामी रविवार को तुम्हारा लड़का 12 बजे घर पर आ जाएगा, ये बताया, और वो लड़का आ गया। ये तो गजब है। ऐसे सामान्य पराशित ज्ञान पर चकित होने वाले हम अपने भीतर बैठा हुआ जो ज्ञान स्वभाव कि जो अथाह है, अगाध है, जो जिसमें एक ये जो लोक 3 लोक हैं, अलोकाकाश है, ये भी जिस ज्ञान की एक पर्याय में कम पड़ते। अनंत लोकालोक हो, अनंत, तो भी ज्ञान को कोई संकोच नहीं। वह संकोच क्यों नहीं है? तो ज्ञान कहता है मुझे संकोच क्यों हो, तुम कितना ही लाओ ना, मुझे जानना मात्र है, मुझे क्या करना है। और उससे मुझे कोई पीड़ा नहीं जरा भी, क्योंकि जो कोई भी जाना जाता है, जानने में आता है, जैसा कहा जाता है, वो मुझे छूता भी नहीं। इसलिए ज्ञान कभी पीड़ित नहीं होता। आत्मा ने जानबूझकर अपने उस सुखमय, सौख्यमय, आनंदमय ज्ञान को सदा से पीड़ित किया है अपने अपराधों से। तो उस ज्ञान को पीड़ित करने वाला आत्मा सदा से पीड़ित रहा, उसे कष्ट रहा। इसलिए वस्तु व्यवस्था से आचार्य इस बात को प्रारंभ करते हैं और हमें भी वहीं से प्रारंभ करना चाहिए। असली बात तो यह है ना। प्रश्न हमारे सामने 2 हैं कि इधर जिनवाणी कहती है कि ज्ञान स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाला है, हमारी स्वपर प्रकाशक शक्ति है, हमारी सर्वज्ञत्व शक्ति है। और इधर ये कहा जाता है कि ज्ञान क्योंकि अन्य पदार्थों से खाली होने के कारण ज्ञान में कोई पदार्थ जब अस्तित्व पाता ही नहीं, तो जानने की बात तो दूसरे नंबर पर है। जब अस्तित्व ही नहीं है तो एक पहलू तो यह है। दूसरा पहलू यह है कि वह अपने क्षेत्र को छोड़कर, ज्ञान का क्षेत्र माने ज्ञान, वह उसे छोड़कर कहीं जाता ही नहीं है जानने। तो फिर यह बात चरितार्थ कैसे होगी कि मेरे ज्ञान में लोकालोक प्रकाशित होता है। अब जिनवाणी के इन दोनों वचनों का हमें निर्वाह करना है, ये हमारा उत्तरदायित्व। तो निर्वाह कैसे हो सकता है कि वचन तो दोनों ही प्रकार की जिनवाणी में मिलते हैं। जैसे जो शुद्ध जीवास्तिकाय है, शुद्ध चैतन्य, उसका जो अहम है वो वास्तविक सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक दर्शन।
नव पदार्थ का विचार है, नव की श्रद्धा पूर्वक, नव ही हैं, सात ही हैं, ऐसी श्रद्धा पूर्वक है, वो ज्ञान का ही प्रकार, श्रद्धा नहीं है। वो हम श्रद्धा मान लेते हैं, है ज्ञान का ही। नव पदार्थों के स्वरूप को जानकर नव ही हैं, इस तरह उनके स्वरूप का विचार करे तो उससे परिणति में कुछ विशुद्धता आती है। पर साथ ही ये जाने कि नव के बीच में एक इन नव से निर्लिप्त पड़ा है, ऐसा जानकर विचार करे तो इस नव पदार्थों के विचार को, अथवा उसे श्रद्धा भी कहें, वो ज्ञान का स्वर ही श्रद्धा रूप होता है। श्रद्धा नहीं होती है, श्रद्धा का नहीं है ये विषय। श्रद्धा का विषय हो तो मिथ्या होता है। इसलिए ज्ञान में ही ये ऐसी प्रवृत्ति होती है। तत्व नव ही हैं और इनका स्वरूप यही है, अन्य प्रकार का नहीं है। ऐसा जो श्रद्धा रूप स्वर है ज्ञान का, उसे श्रद्धा के नाम से भी पुकारते। तब ये दो बात हमारे सामने आई कि नव तत्व का जो श्रद्धान है वो भी सम्यक दर्शन है। जहाँ व्यवहार का वर्णन कर रहे होंगे आचार्य, वहां वो व्यवहार भी नहीं लगाएंगे। वो कहेंगे कि नव तत्व का विचार सम्यक दर्शन है, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा सम्यक दर्शन है। और जहाँ वास्तविक चर्चा करते हैं तो वहां कहेंगे आत्मा की प्रगाढ़ रुचि, उसी का अहम, उसी का ममत्व, वो सम्यक दर्शन है। अब ये जिम्मेदारी आ पड़ी हमारे ऊपर, दोनों में से सम्यक दर्शन किसको माने, क्योंकि दोनों बिल्कुल परस्पर विरुद्ध हैं। एक सम्यक दर्शन में केवल एक व्यक्ति विद्यमान है, व्यक्ति माने वो शुद्धात्मा। दूसरे सम्यक दर्शन में नौ हैं, दोनों विपरीत हैं परस्पर। किसको सम्यक दर्शन माने? जिनवाणी ने तो समाधान किया ही है, कह भी दिया है कि सचमुच जो सम्यक दर्शन है वो तो अहम रूप होता है, और अहम अनेक में नहीं हो सकती। जिसको अपना माना जाए उसी में अहम होता है, अन्य सब पराई लगते। लोक में भी ऐसी व्यवस्था है, लेकिन वो कोई सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन की बात नहीं। यहाँ तो सचमुच जो अपनी चैतन्य सत्ता है श्रद्धा की, उसका अहम यही मैं हूं, ऐसा जो उसका स्वर है वही सम्यक दर्शन हो सकता है। क्यों? उसका काम अहम करना है। अहम सच्चा होना चाहिए, सही होना चाहिए। सही तब हो जब वो चीज उसकी हो, तब सही हो। तो श्रद्धा का स्व कौन है? जो श्रद्धा उसी पदार्थ में है, और जो श्रद्धा का श्रद्धेय भी उसी पदार्थ में है। तो श्रद्धा का स्व कौन हो? कि वही कि जो उस पदार्थ में ध्रुव के रूप में, अनादि अनंत के रूप में पड़ा है, और उस श्रद्धा को जो सदा सहारा दे सकता है, वही उसका श्रद्धेय हो सकता है। अन्य हो ही नहीं सकता। और व्यवस्था भी ऐसी ही होना चाहिए। ये व्यवस्था, कुदरती व्यवस्था इतनी सुंदर है कि श्रद्धा जो ममत्वशीला है, उसका स्वभाव ही ममत्वशीला। हम तो ममत्व को बढ़िया मानते हैं, वो डुबोने वाला है। लेकिन ये सुंदर ममत्व,
जो आत्मा को दिया जाए वो तो सुंदर ममत्व, सम्यक ममत्व है। तो वो जो श्रद्धा करने वाली है, श्रद्धा पर्याय, उसका श्रद्धे कौन हो और कहाँ हो, ये एक प्रश्न। यदि उसका श्रद्धे स्वयं उसके पास ना हो तो फिर उसे कितना ढूंढना पड़ेगा जगत में। और जगत में तो पदार्थ अनेक प्रकार के हैं, न्यारे न्यारे हैं, वो अपना श्रद्धे किसको बनाएगी। इसलिए कितनी सुंदर सुंदरतम व्यवस्था है कि जहाँ श्रद्धे है वहीं श्रद्धा है, जहाँ श्रद्धा है वहीं श्रद्धे है। श्रद्धा को अपना श्रद्धे कहीं तलाश करने नहीं जाना पड़ता। इसलिए निश्चय सम्यक दर्शन यही हुआ। और वो कि वो कहा जाने वाला हुआ, इसलिए हुआ। उसको क्यों कहा? इसलिए कहा कि सम्यक दर्शन जब जब होता है, जब जब हुआ है, तो वह नव तत्व के विचार पूर्वक ही होता है, एक बात। और नव तत्व के विचार पूर्वक हो जाए ऐसा नहीं है, लेकिन उसके साथ ये जाना जाए कि ये नव तत्व तो न्यारे न्यारे हैं, भिन्न भिन्न हैं, इनके स्वरूप भिन्न भिन्न हैं। ये अपने स्वरूप में न्यारे न्यारे अवस्थित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसे जो नव तत्व हैं, इनके भीतर ही मेरा श्रद्धेय रहता है। मेरा जो शुद्ध आत्मा है वो इनके भीतर रहता है और वो एक रूप है। नव में वो एक रूप है। ये नव न्यारे न्यारे हैं, अलग अलग हैं। इसलिए इनको अगर मैं श्रद्धेय बनाता हूं तो 9 बनेंगे मेरे श्रद्धेय, और एक चला जाएगा तो दूसरे को देनी पड़ेगी श्रद्धा, दूसरा चला जाएगा तो तीसरे को देनी पड़ेगी। इस तरह श्रद्धा धूलधानी हो जाएगी, थक जाएगी, परेशान हो जाएगी। इसलिए श्रद्धेय इनके भीतर केवल एक ही पड़ा है, ऐसा जानकर, इतना जान ले पहले। और फिर चूंकि वह इन नव में रहता है, नव तत्व के सम्यक दर्शन क्यों कहा कि वह यदि पाया जाएगा, मिलेगा तो जमीन आसमान में नहीं मिलेगा, पेड़ पौधों में, पत्तों में, फूल में, इनमें नहीं मिलेगा। मिलेगा तो इन नौ में मिलेगा। तो कितना आराम हो गया। सारी दुनिया घूमी श्रद्धा के लिए, श्रद्धेय बनाने के लिए, पर कोई श्रद्धेय नहीं मिला। और वह केवल यहाँ रहता है और एक रूप रहता है। ये 9 हैं, पर इन 9 में वह एक रूप रहता है। ऐसा जानकर इन 9 तत्व का विचार किया जाए तो उस समय परिणति विशुद्ध होती है। स्वरूप जानकर, 9 का स्वरूप जान, 9 का स्वरूप जाना तो ये जाना कि इनमें से मैं एक भी नहीं हूं, सारे के सारे, क्योंकि तो अनेक तरह के हैं। मैं अनेक तरह का, मैं अनादि अनंत नित्य एक रूप, वो अनेक तरह का कैसे हो सकता हूं? इसलिए मैं अनेक तरह का नहीं हूं। ये जानकर और इनका विचार करते हुए परिणति में जो विशुद्धि आई, उस विशुद्धि के समय उन 9 में पड़े हुए उस एकत्व को यदि पुरुषार्थ पूर्वक प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए तो आत्मोपलब्धि हो जाती है, अनुभूति हो जाती है, और वो अनुभूति शुद्ध नयात्मिका कहलाती है। उधर आचार्य कहते हैं कि 9 तत्व में रहने पर भी जो अपने एकत्व को नहीं छोड़ता। पहले जीव तत्व में, पर्यार्थिक जीव तत्व पहला, उसमें देखो तो वो एक रूप। दूसरा अजीव तत्व, अजीव तत्व का विकल्प, उसमें देखो तो वो एक रूप। आश्रम में देखो तो वो एक रूप, संवर में देखो तो वो एक रूप,
बंद में देखो तो वो एक रूप, और ये सब न्यारे न्यारे। निश्चय व्यवहार विपरीत ही होते हैं। विपरीत विपरीत होने पर भी निमित्त नैमित्तिक भाव बनता है, ऐसी विलक्षणता है। ये एक और वो 9, ये शुद्ध और उनमें अशुद्ध भी है, ये नित्य है वो क्षणिक है। ये सब इतना परस्पर वैपरीत्य होने पर भी आखिर ये जो जगत है, इस जगत में से जो इसके अनुरूप होगा वही तो निमित्त बनेगा। इसलिए सचमुच विपरीत होने पर, नव तत्व का विचार बाधक होने पर भी वह नव तत्व का विचार साधक, सम्यक साधक ही नहीं बल्कि सम्यक दर्शन के नाम से पुकारा जाता है। और इसलिए पुकारा जाता है कि यदि जीव भटकता भटकता इन नव तत्व के पास आया और इन नव तत्व के स्वरूप का उसने ज्ञान किया और ये देखा कि मैं तो नवरूप नहीं हूँ, मैं तो सदा एक रूप हूँ, लेकिन इन नौ के बीच में रहता हूँ, इसलिए नौ के पास आना पड़ता है, वरना कैसे तलाश किया जाएगा, पता कैसे चलेगा? अरे भाई, अंगूठी अगर कुएं में गिर गई है तो कुएं में ही तो ढूंढेंगे या सड़क पर ढूंढेंगे या कलकत्ता की और सड़कों पर ढूंढेंगे। इस तरह नौ में पाया जाने वाला और एक रूपता को नहीं छोड़ने वाला ऐसा जो तत्व है उसके ज्ञान पूर्वक मानो उसका विकल्प, पहले प्रारंभिक ज्ञान, उसके स्वरूप के ज्ञान पूर्वक नव तत्व का विचार होता है। और उस नव तत्व के विचार में जो विशुद्धि पैदा होती है वो उस विशुद्धि के समय, वो विशुद्धि कारण नहीं, साधन नहीं, उस विशुद्धि के समय, क्योंकि वहां पाप परिणाम नहीं है, वहां पर आत्मा के विचार की गुंजाइश है। इसलिए जब ये पुरुषार्थ पूर्वक आत्मा का विचार करता है तो सम्यक दर्शन हो जाता है। इसलिए नव तत्व को सम्यक दर्शन कहा। कहना उचित है, मानना बिल्कुल अनुचित और मिथ्या दर्शन है। कहना उचित है, नहीं कहे तो ये सारी दुनिया को ढूंढेगा, वहां आत्मा तलाश करेगा। इसलिए कहने से इतना आराम हुआ कि हम सबको छोड़कर केवल इन नव के पास आ गए, और नव के पास आकर इनमें जो छिपा हुआ था नव तत्व तत्वे पी, नव तत्व में जो छिपा पड़ा है एक तत्व, उस तत्व को हमने ढूंढकर निकाल लिया, उसका आविर्भाव कर लिया। तो ये जो प्रकरण जिनवाणी में आए, सम्यक दर्शन और उस दूसरे प्रकार का जो व्यवहार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और अन्य रूप जो व्यवहार सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और उसके अनेक निमित्त रूप जो व्यवहार सम्यक चारित्र, इस तरह के जो प्रकरण आए उसमें हम ही को तो निर्णय करना पड़ता है कि इसमें असली कौन है। हम करते हैं ना निर्णय। इसी तरह का प्रकरण ये ज्ञान और ज्ञेय का है, ठीक इसी तरह का कि जब ज्ञान अपने स्वरूप से सदा ही तत्रूप अपने स्वरूप में ही रहता है, स्वरूप के साथ तादात्म्य में रखकर वह सदैव बना रहता है और वह कभी भी पररूप नहीं होता, उनसे व्यावृत्त ही रहता है, अलग ही रहता है, भिन्न ही रहता है। तब उस ज्ञान के साथ हम जो ज्ञेय को जानने के नाम पर जोड़ते हैं कि ज्ञेय के करने की बात तो मेरी समझ में आ गई कि मैं मेरे अतिरिक्त अन्य पदार्थ का कुछ करता धरता नहीं, मेरा भी नहीं करता धरता हूँ, वो तो कही जाती है बात, पर अन्य का तो कुछ करता नहीं हूँ, ये तो यहाँ तक तो मेरी समझ में आई बात। लेकिन जानने में कहाँ झगड़ा है? जानने में तो पाप लगता ही नहीं है। जानने में क्या है? ज्ञेय को जान लिया, इसमें क्या पाप हो गया? कि इसमें उतना ही पाप हो गया जो पाप हम पहले बताए, क्योंकि तू उससे व्यावृत्त है। जब व्यावृत्त है तो मेरे ज्ञान में ये ज्ञेय जानने में आते हैं, मैं ज्ञेय को जानता हूँ
ये मेरे ज्ञान में ज्ञेय प्रकाशित होते हैं, अथवा मेरा ज्ञान इस सारे लोकालोक को, ये प्रकाशत्व शक्ति की बात फैलकर मेरा ज्ञान सारे लोकालोक को जानता है, अथवा मेरे ज्ञान में ये लोकालोक जानने में आते हैं, स्वच्छत्व शक्ति की बात। ये जो दो प्रकार हैं, ये दो प्रकार कहने के हैं, वास्तविक नहीं है। क्यों वास्तविक नहीं है? कि वस्तु व्यवस्था कहती है कि ये ज्ञान पर से व्यावृत्त है, इसलिए इसके साथ ये एक तिनके को बर्दाश्त नहीं करेगा, इसके साथ लगाओगे। और तुमने सारा लोकालोक लगाया है इसके साथ, तो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है? और वो किस नाम पर लगाया है? कि परम धर्म के नाम पर जानना। जानना तो परम धर्म है। ये जानने के नाम पर ज्ञान के साथ ज्ञेय को लगाया, और जो ज्ञेय है वो ज्ञान का कुछ नहीं लगता है, उससे सर्व संबंध रहित है वो ज्ञान। इसलिए हमारी ताकत नहीं, भले कल्पना में हम कुछ भी करें, लेकिन हमारी शक्ति नहीं कि हम उस ज्ञान के साथ किसी को, आत्मा के साथ किसी को लगाएं। तब इस अनुशीलन में मैंने इतनी जो चर्चा हमने की, इस चर्चा के बाद जब हम ये कहते हैं कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है, तब आत्मा बोलता है कि तुम ये बात लाए कहां से? ज्ञेय मेरा कौन लगता है ये बताओ सबसे पहले। तो कुछ लगता है कि मेरा, तो तुमने मेरे साथ उसे लेके जानने के लिए कहता हूं, तुम ऐसे घबराते काहे को हो? खाली जानने की बात कर रहा हूं, तुम किसी की बात करो, तुमने उसके साथ मेरा संबंध जानने के नाम पर बनाया, और मेरा संबंध है नहीं। क्यों? मैं ज्ञेय को जानता हूं, इसमें संबंध नहीं आया कुछ। पहले कर्ता कर्म संबंध की बात थी, और अब मैं उसे जानता हूं, इसमें तुम संबंध स्थापित नहीं कर रहे। जानने के नाम पर, मैंने धर्म के नाम पर, मुक्ति के नाम पर तुम ज्ञेय के साथ मेरा संबंध स्थापित करके उसी मिथ्या कर्ता कर्म भाव को जन्म दे रहे हो। ये जो ज्ञेय है ये कर्म, और मैं जानने वाला इसका कर्ता, ये कर्ता कर्म भाव पैदा होता है इसमें, जिसका वर्णन आया ना छठी गाथा में। कर्ता कर्म की बात आई कि नहीं आई? बहुत सुंदर है वो बात। हम बात तो इसको सामान्य मानते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा अपराध पैदा होता है। इसलिए या तो उस सूत्र को बिल्कुल उस पर कागज लगा दो कि नास्ति सर्वोपि संबंध। जब कोई संबंध नहीं है ज्ञान का किसी के साथ, तो फिर ज्ञान के साथ किसी की चर्चा मत करो, किसी को मत जोड़ो। बात अनेक प्रकार की करो, लेकिन इस बात को स्थापित रखकर करो कि नास्ति सर्वोपि संबंध है। ज्ञान का किसी के साथ किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है, वो अकेला है। अकेला है इसलिए वह किसी को जानता है, इसमें दो हो गए, अकेला नहीं रहा। तो उसको स्थापित रखकर हम जब ये कहते हैं, अनेक प्रयोजनों से कहते हैं, बात बताने के लिए, असली बात को समझाने के लिए किसी ऐसी बात का भी सहारा लेना पड़ता है कि जैसी वस्तु स्थिति नहीं, ऐसी बात का सहारा लेते हैं। हमसे कोई पूछता है कि कलकत्ता में आपका मकान कहाँ है, तब हम तो प्रवचन सुनकर गए थे, तब हम बोले मकान भी कहीं होता है क्या? मकान तो मकान में है, आ जाना। कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, जरा सही बताओ ना, सही ढंग से बोलो। सही ढंग से ही बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा सही नहीं होता है वक्त कि मकान मकान में ही होता है, तो पहुंच पाएगा? मकान मकान में होता है, उस बात को तो स्थापित रखो, वो तो सही है बात, लेकिन इसमें कोई झगड़ा नहीं रहेगा। मकान के साथ अगर तुम दूसरी वस्तु को लगाकर बोलो तो वो लग नहीं जाएगी, लेकिन इससे मैं मकान में पहुंच जाऊंगा।
और वो वहां की वहां रह जाएगी। तो वो जो है ना वो स्ट्रीट, वो कैनिंग स्ट्रीट और वो दूसरा स्ट्रीट, न मालूम कौन कौन से, वो स्ट्रीट है, उसके पास वो एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के सामने मेरा मकान है। अब इसमें कोई इतने प्रश्न करने लगे कि ये बताओ तुम्हारे मकान का सामने मकान से क्या संबंध है और तुम्हारे मकान का कैनिंग स्ट्रीट से क्या संबंध है? इस संबंध तो कुछ नहीं है। तो तुमने क्यों लगाया उसके साथ इसको? कि मैं नहीं लगाता तो तुम आ नहीं पाते, काम बिगड़ जाता, इसलिए मुझे लगाना पड़ा। लेकिन मकान मकान की जगह ही है, वो हिला नहीं, वो कहीं नहीं गया। इसी तरह ज्ञान ज्ञान में रहता है, पर ये बताने के लिए कि जो इस गाथा में कहा गया है, प्राण है इसका गाथा का, कि ज्ञान, हर ज्ञान, प्रत्येक ज्ञान, सदा हर ज्ञान, मति ज्ञान का सूक्ष्मादि सूक्ष्मांश निगोदिया का, वह भी प्रति समय गे जैसे आकार से परिणमित होता है। केवल ज्ञान भी गेयों जैसे आकार से ज्ञानाकार परिणमित होता है। लेकिन ये जो परिणमित होता है, तो कहते हैं ये इस परिणमन का कारण क्या है, क्यों परिणमित होता है? ये एक रूप क्यों नहीं रहता है? जैसे ज्ञान गुण एक रूप है, उस तरह ही ज्ञान की पर्याय भी एक रूप रहे। जानना जानना जानना, बस इतना मात्र चलता रहे। लेकिन इस जानने में कभी घट जानने में आता है, कभी पट जानने में आता है, इत्यादि जो बात की जाती है, अर्थात ये घटाकार होता है, पटाकार होता है, और घटाकार पटाकार तो नहीं होता, पर घट और पट जैसे ज्ञानाकार होता है। असलियत तो यह है। तो ऐसा होता, पर ऐसा क्यों होता है? ये तो एक रूप रहे, इसमें ये अनेक प्रकार के जो चित्र विचित्र दृश्य देखने में आते हैं, ये क्यों होते हैं, क्यों बनते हैं, क्या कारण है? तब उसका उत्तर निश्चय से नहीं दिया जा सकता। अगर हम ये कहें, देखो असली बात तो यह है कि ज्ञान तो ज्ञान ही है, जो कुछ भी है। जब ज्ञान ज्ञान ही है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसमें कुछ होना नहीं चाहिए। फिर जानना 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 ऐसा सामान्य होना चाहिए। इसमें तो हमने ये बहुत प्रकार का मेला दिखाई दे रहा है। इसमें कितना मेला केवल ज्ञान में, सारे जगत का, ये क्यों दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों है? तब उसका उत्तर ये कि इस तरह के पदार्थ जगत में बाहर पड़े हुए हैं, वो ज्ञान में नहीं है, लेकिन ज्ञान के बाहर है। ज्ञान के बाहर पदार्थ पड़े रहते हैं, इधर ज्ञान जानन भाव रूप आत्मा में रहता है, और दोनों का एक इस तरह का योग है। योग भी नहीं है तो वियोग, लेकिन योग कहे बिना काम चलता नहीं है, कि दोनों का एक ऐसा योग है, संबंध है, संबंध कह दो। कहने में तो झगड़ा ही नहीं है, कुछ भी कहो कि एक ऐसा संबंध है कि जहां वो ज्ञेय होता है, इधर ज्ञान का स्वभाव स्वच्छ है और जानंद रूप है, तो स्वतः ही अपने आप ही ज्ञेय से अत्यंत निरपेक्ष रहकर इस ज्ञान में उस ज्ञेय जैसा ज्ञान का आकार बन जाता है, और वो आकार मात्र जानना ही होता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता। बस यहाँ पहुंच जाते हैं हम, और यहाँ पहुंचकर हम ज्ञान पर चले जाते हैं, ये उसका फल होता है। और तब हम ये कहते हैं कि वो जैसे ज्ञेय जैसे जो आकार ज्ञान में ज्ञानाकार बने हैं, वो ज्ञानाकार ज्ञेय जैसे होने के कारण उनमें ज्ञेय का उपचार करके उनको ज्ञेय और ज्ञेयाकार भी कहा जाता है। जैसे लोक में प्रथा है, क्यों कहे बिना काम नहीं चलता। अगर ये नहीं कहेंगे कि ये आकार क्यों बने, कोई कारण तो होना चाहिए ना। तो उसका उत्तर यह है कि इसलिए बने हैं ये आकार, क्योंकि बाहर इसी तरह का सारा लोकालोक विद्यमान है। तो ऐसा होता है, बाहर लोकालोक होता है, इधर ज्ञान में इस तरह का परिणमन निरपेक्ष भाव से होता है। निरपेक्ष कैसे होता है? जब हमने ये स्वीकार कर लिया कि बाहर लोकालोक पड़ा है इसलिए बनता है, कि इसलिए नहीं बनता है। पड़ा है इतना हमको स्वीकार है, लेकिन वो पड़ा है इसलिए बनता है, अर्थात उसकी कुछ मदद से बनता है, प्रभाव से बनता है, उसकी निमित्तता से बनता है। ये झूठ है बात।
निमित्त है वो भले ही, पर निमित्त मैंने कुछ नहीं, पड़ा रहना, इसका नाम निमित्त। वो तो सारा का सारा उस ज्ञान पर अवलंबित है। क्योंकि एक बहुत सूक्ष्म है बात कि ज्ञान की पर्याय अपने एक ज्ञाकार को छोड़ती हुई, ज्ञानाकार को छोड़ती हुई और नई पैदा हुई। और जगत में तो अनेक ज्ञ पड़े हैं। समझने की है बात बहुत सूक्ष्म। ज्ञान की प्रत्येक पर्याय निरपेक्ष कैसे है और उसका ज्ञ से किंचित मात्र भी संबंध कैसे नहीं। तो वो आकार उसने छोड़ा और नया आकार लेकर ही वो आई। और ज्ञ तो बाहर पड़ा है, पहले से ही पड़ा था, लेकिन वो नया आकार लेकर ही आई है। तो उसने ज्ञ का क्या अनुकरण किया और ज्ञ से क्या लिया उसने? हाँ, इतना अवश्य है कि जैसा ये ज्ञान अपना आकार बनाता हुआ आया है, वैसा ज्ञ अवश्य जगत में होना चाहिए और वो ज्ञ मिलता है। इसलिए ज्ञानाकार से उस ज्ञाकार का भी ज्ञान होता है और इस ज्ञानाकार से इस जगत में ज्ञान के अतिरिक्त अन्य पदार्थों की सत्ता है, ये स्वयं बोध हो जाता है। ऐसा अलग अलग कोई गणना नहीं करनी पड़ती। पहले भले भेद विज्ञान हो तो उसमें करते हैं, मेरा आत्मा सारे जगत से न्यारा अकेला है और ये सारे जगत के पदार्थ मेरे से भिन्न है। इस प्रकार भेद विज्ञान में हम इस तरह का चिंतन, इस तरह का अर्थ विकल्प किया करते हैं, लेकिन उसमें इस सिद्धांत का खंडन नहीं होता कि ये पदार्थ मेरे से न्यारे हैं, मैंने मेरे से सर्व संबंध रहित मात्र मेरे ज्ञ हैं, इतना हम बोलते हैं वहां पर। मैंने मेरे साथ इनका कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं, पर मात्र मेरे ज्ञ हैं, ऐसा हम वहां बोलते हैं भेद विज्ञान के समय। मेरे ज्ञ कहने पर भी वहां पर ये ज्ञान और श्रद्धा बिल्कुल अकाट्य पड़े रहते हैं कि सचमुच कोई संबंध वास्तव में नहीं। अब उस समय हम ये लावे कि तुम तो ये बोले नहीं ये मेरे ज्ञ हैं और ये ज्ञ मेरे तो सिर्फ जानने में आते हैं, मैं इनका करता नहीं हूं, ये सारी बातें बोले कि नहीं बोले? कि प्रकरण दूसरा चलता है, वो उठाकर मत लाओ। इस समय वो बात पहले नक्की हो चुकी, पहले डिसाइड हो चुकी कि सचमुच कोई जगत का पदार्थ ज्ञान में आता ही नहीं, तो जानने में आएगा कहां से? वो उससे खाली। इसलिए ज्ञान अपने से सदा तद्रूप रहता है और पर से सदा व्यावृत रहता है। ये चर्चा अपन ने की थी ना कल, तत् और अतत् के, उसमें बहुत सुंदर थी बात। उसमें बताना क्या था कि अज्ञानी की परेशानी क्या है, ये बताना, और ज्ञानी का जो सदा अनुभव में आने वाला जो आनंद है, प्रति समय का सौख्य, वो कैसा, वो क्यों होता है। उसको वही परिस्थिति होने पर भी, परिस्थिति लोग की बराबर एक सी परिस्थिति होने पर भी ज्ञानी सदा आनंद में क्यों रहता है और वह अमृत क्यों पिया करता है? उसी में आया कर्ता कर्म अधिकार। ये जो ज्ञानी हैं वे तो सदा अमृत पीते हैं। सदा शब्द है, सदा, अनुभूति के समय नहीं, सदा अमृत पीते हैं। और जो अज्ञानी है वो सदा जहर पीता है और हर समय मरता है। पर ऐसी क्या परेशानी है? कहते हैं क्यों होता है वो परेशान? कि व्यर्थ परेशान होता है। परेशानी का कारण न आत्मा के भीतर है, न परेशानी का कारण लोक में भी नहीं है। व्यर्थ की परेशानी खड़ी की है। उसको अपन ने परिशिष्ट में एक बात तो पढ़ी थी, तत् की। तो अब अतत् की बात पढ़ते हैं। पृष्ठ याद नहीं रहता तो देर हो जाती। हाँ, ये 650 पृष्ठ। तो पहला तो क्या था कि सचमुच जो ज्ञान है वो पर से व्यावृत होने के कारण अपने साथ तद्रूप है, तत्रूप है। और ये जो अज्ञानी है वो उसे तत्रूप होने पर भी
तादात्म्य रूप होने पर भी अतत मानता है। अतत मानता है मन अर्थात है वो ज्ञान, ज्ञान रूप से स्वरूप तत्रूप, यह मानता है उसका ज्ञेय रूप। ये झगड़ा पड़ जाता है। कब मानता है कि जब ज्ञेय मेरे में दिखाई देते हैं, ये हो गया। जगत के जो ज्ञेय हैं वो मेरे में दिखाई देते हैं, मेरे ज्ञान में दिखाई देते हैं, तो ये ज्ञान उन ज्ञेयों से तो सदा अतत्रूप था। इसने अपनी कल्पना में उस तत्रूप ज्ञान को अपनी कल्पना में ही अतत्रूप किया। मैंने वे ज्ञेय ज्ञान में दिखाई दिए ही नहीं थे, आए ही नहीं थे, तो दिखाई भी नहीं दिए थे, और इसने कल्पना में ये देखा। जब कल्पना में ये देखा तो इसको परेशानी हुई। परेशानी ये हुई कि ये तो जड़ हो गया, क्योंकि जो ज्ञान के साथ इसकी तद्रूपता थी वो बनी रहने पर भी इसकी कल्पना में वो तद्रूपता समाप्त होकर ये अतत्रूप हो गया, अर्थात पर रूप और ज्ञेय रूप हो गया। ये बात कही थी आचार्य ने। अब दूसरा जो बोल है अतत का, उसमें कितना परेशान होता है अज्ञानी कि और जब वह ज्ञान मात्र भाव, जब वह ज्ञान अथवा वो आत्मा, एक ही बात है। ज्ञान मात्र भाव मैंने आत्मा, कल चर्चा की थी अपन। वास्तव में यह सब आत्मा है। कौन आत्मा है? ये जो जो मेरे ज्ञान में दिखाई देता है, वह सब आत्मा है। इस प्रकार अज्ञान तत्व को स्वरूप से मानकर अंगीकार करके विश्व के ग्रहण द्वारा अपना नाश करता है। हुआ तो क्या था कि जितने जगत के ज्ञेय हैं कि वे अपने स्वरूप में ही रहते, अपने स्वरूप का थोड़ा भी वो ज्ञान को नहीं देते, और ज्ञान अपने स्वरूप में रहकर थोड़ा भी ज्ञेय को कुछ नहीं देता। और ऐसी परिस्थिति में अपने आप ही एक बनाव बनता है कि ज्ञेय जैसा आकार ज्ञान रूप होकर ज्ञान में दिखाई देता है, ये बनाव बनता है। तो क्या हुआ कि जब वे ज्ञेय जैसे आकार ज्ञान में से दिखाई दिए, ज्ञान रूप दिखाई दिए, इसने उनको ज्ञान रूप स्वीकार किया ही नहीं। इसने तो सीधा ये माना कि ये तो ठीक ज्ञेय ही तो है, इसमें और ज्ञेय में क्या फर्क है। और एक ओर से देखा जाए तो फर्क लगता नहीं है। जैसे दो सगे भाई हो ना, और दोनों की एक शक्ल हो, बिल्कुल पहचानना ही मुश्किल हो, केवल नाम वाम हो तो पहचानने में आवे ना, ऐसी शक्ल हो कि जिनमें जरा भी अंतर नहीं है। तो जब अंतर तो नहीं दिखाई देता है शक्ल में, है तो दो, एक तो नहीं है। पर एक नहीं होने पर भी कभी हम एक भाई को दूसरे भाई के नाम से पुकारते हैं और दूसरे को पहले भाई के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि रिजेम्बलेंस दोनों की एक है, दोनों बिल्कुल एक जैसे, एकदम जैसे, शक्ल जैसे। यहाँ क्या लगता है इसको कि ये जो दिखाई दे रहा है ये वो ज्ञेय ही तो है, और क्या है, क्योंकि ज्ञान ठीक उस ज्ञेय जैसा, ठीक उस ज्ञेय जैसा, उसमें कमी नहीं है कभी विभाग प्रतिच्छेद की भी, ठीक वैसा अपना आकार स्वयं तैयार करता है। इसलिए अज्ञानी को ऐसा लगता है कि ये तो ज्ञेय ही है, अर्थात ये सब सारा का सारा सिमट कर मेरे ज्ञान में आ गया है, ऐसा इसने माना। मान तो लिया पर मुश्किल हो गया जीवन बिताना, जीवन का एक एक क्षण इसको भारी पड़ गया। अपना नाश करता, यह है शब्द, तो नाश कर लिया ना कि ज्ञान के क्षेत्र में, आत्मा के क्षेत्र में अचेतन का प्रवेश हो गया, तो ज्ञान चेतन न रहकर अचेतन बन गया। ये अनुसंधान जैन दर्शन का है, ये और का हो नहीं सकता है। और तो कहेंगे आ गया तो क्या हो गया, ज्ञान में अगर आ भी गया तो क्या हो गया कहते, आत्मा में अगर कोई आ भी गया तो क्या ले गया कहते, क्या हो गया।
तो तुम सोच ही नहीं सकते, तुम्हारी कल्पना के बाहर की बात है, इसलिए हम तुमसे बात ही नहीं करें। क्या बात करें, तुम्हें एबीसीडी नहीं पड़ी अभी तो क्या बात की जाए कि क्या हो गया उसमें, हो गया आ गया कि उसमें इतना हो गया कि ये सारा ब्रह्मांड खत्म हो गया, इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। ये होता है उसमें। इसलिए विश्व के ग्रहण द्वारा, कैसे किया विश्व का ग्रहण? ग्रहण नहीं हुआ, पर विश्व के ग्रहण द्वारा मैंने ब्रह्म में और कल्पना में, ये सारा का सारा, ये केवल ज्ञान में विश्व ही भाषित होता है, विश्व ही प्रकाशित होता है। ऐसा जाना तो विश्व की सत्ता को केवल ज्ञान में, अथवा इस जगत के पदार्थों की सत्ता को मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में जाना तो उस मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में तो ज्ञान ही रहते हैं, कभी और कोई रहे नहीं और न कभी रहेंगे। लेकिन इसने अपनी कल्पना में औरों का पदार्पण उसमें माना, तो यहाँ से परेशानी शुरू हो गई कि और जब मेरे घर के भीतर ये दूसरे अन्य जो मेरे कोई लगते नहीं, मेरे से अपरिचित बिल्कुल अनजाने लोग, ये मेरे घर के भीतर आ गए तो परेशानी नहीं होगी? रात को सो रहा हो और ऐसे अनजान वो डाकू चोर लुटेरे अगर आ जाएं तो परेशानी नहीं होगी। तो इसी तरह मेरे घर में, मेरे चैतन्य सदन में और मेरे ज्ञान में ये सब आ गए तो परेशानी नहीं, इनको निकालूंगा कैसे? अब ये झगड़ा पड़ गया सारा कि तो आ तो गए, लेकिन इनको निकालना तो पड़े, तब आराम मिलेगा। तो वो क्या करता है, अब असलियत क्या है कि सचमुच कोई घटना घटी नहीं, कोई आया गया नहीं, तो क्या है कि ज्ञान में सिर्फ गे जैसा आकार बना था और वह ज्ञान ही था, अर्थात ये स्वयं ही था, और स्वयं था, ज्ञान ही था। इस रहस्य को न जानकर जब इसने अन्य का, पर का पदार्पण, पर का ग्रहण अपने ज्ञान में माना, तो वहीं से परेशानी प्रारंभ हुई। और तब इसने प्रयत्न क्या करना शुरू किया कि इनको निकालो, क्योंकि ये शेर आ गया है मेरे ज्ञान में, मेरे ज्ञान में ये नरक आ गया है, इसलिए इसको तो निकालो। इसको नहीं निकालोगे तो मुझे चैन नहीं पड़ेगा, आराम नहीं मिलेगा। इसलिए ये उन्हें निकालने का प्रयत्न करता है। तो क्या निकलेगा? वो पदार्थ आए वो निकलेंगे या इसका ज्ञान निकलेगा? निकलेगा सब कल्पना में, ब्रह्म में, तो निकलेगा ज्ञान निकलेगा। जब ज्ञान निकलेगा तो आत्मा बच जाएगा। इस तरह यह उनको निकालने की आतुरता में, चिंता में, भय में अपने ज्ञान का, अपनी सत्ता का नाश करता है। तब रक्षा कौन करता है? कि अनेकांत ही रक्षा करता है। रक्षक तत्व कौन है? अनेकांत रक्षक तत्व है। अपने ऐसे अपने को नष्ट करता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का पर रूप से अतत्पना प्रकाशित करके, ये जितने भी आकार हैं ये पर से अतत हैं, अन्य से बिल्कुल पृथक हैं, अन्य रूप है ही नहीं, जरा भी नहीं है। स्पर्श गंध वर्ण जैसे आकार हैं, पुद्गल जैसे आकार हैं, इनमें पुद्गल जरा भी नहीं है। कोई स्पर्श गंध वर्ण इस ज्ञान के आकार में नहीं है। इसलिए ये ज्ञान तेरे से तत्रूप है और ये तू ही है स्वयं। इसलिए तू यदि इन ज्ञानाकारों को गेयाकार जानकर निकालने का प्रयत्न करेगा तो तू अपना नाश करेगा। इसलिए अपना नाश मत कर, इनको मत निकाल, क्योंकि ये तेरे ही हैं और तू ही है। उस बूढ़ी माँ को भ्रम हो गया कि मेरे चौके में ये कुत्ता दिखाई दे रहा है। छाया पड़ रही थी, धूप थी, सामने की छत पर, सामने वाले मकान की छत पर कुत्ता, और वो कुत्ते जैसा आकार रसोई में पड़ा। ठीक उसे शुद्ध भोजन बनाना था, उसने तो वो देखा सबसे पहले, अरे मेरी रसोई में कुत्ता। तब लड़के को आवाज देती है, बेटा बेटा आना, पहले एक कुत्ता निकाल, तब बनेगी रसोई। अब वो पुत्र तो जानता था, वो तो बेचारा, वो क्या समझाए उसे, कैसे समझाए कि ये कुत्ता नहीं है माँ,
ये तो कुत्ते जैसी रसोई का ही आकार है साहब, ये रसोई है। और ये कुत्ता तब निकलेगा जब रसोई का बिल्कुल नाश कर दिया जाए, तब निकल सकता, अन्यथा तो निकल नहीं सकता। उसको कहाँ समझ में आवे, उस जिद लग गई। तब किसी न किसी तरह समझाकर, अपने चर्चा की थी कि किसी न की तरह समझाकर और उसे शांत किया कि हाँ सचमुच वो कुत्ता नहीं था, वो तो रसोई थी, रसोई का ही आकार था। ठीक ऐसा भ्रम इसको हुआ तो अनेकांत ने कहा, अनेकांत बोला कि वे जिनको तू ऐसा मानता है कि मेरे ज्ञान में दिखाई दे रहे हैं, वे तेरे ज्ञान में नहीं दिखाई दे रहे, वे अपनी जगह बैठे हैं। तेरे ज्ञान में दिखाई दें तो उनको अपनी जगह छोड़कर तेरे ज्ञान में आना पड़े, और वे आते नहीं हैं, इसलिए वे तो अपनी जगह ही हैं और तू अपनी जगह है, बिल्कुल निश्चिंत एकदम। इसलिए ये जितना कुछ दिखाई देना है वो सब वो नहीं पर तू ही है, तेरे में तू ही दिखाई दे रहा है। अब तू इनको निकालने का प्रयत्न करता है तो तू ही जाता है पूरा का पूरा, तेरा ही नाश होता है। इस तरह अनेकांत उनसे अपना तत्रूपना बताकर माना अतत। किनको माना अतत? उन विशेषाकारों को। वे जो विशेषाकार ज्ञान में बने उनको तत्रूप होते हुए भी, मैंने ज्ञान रूप होते हुए भी अतत रूप माना और अतत रूप मानकर उनको निकालने का प्रयत्न किया। तब अनेकांत ने कहा ठहर तो सही थोड़ा, अभी मिटी जाएगा ना, बिल्कुल नाश ही हो जाएगा, ठहर, ये वो नहीं है, ये सारा का सारा तू ही है, ये सब के सब तेरे ज्ञान के ही आकार प्रकार हैं, इसलिए ये तेरी सत्ता ही है, चैतन्य ही है। ऐसा सुनते ही एकदम इसको शांति मिलती है। तो ज्ञानी कैसे रहता है? शांत हमेशा। ज्ञानी का जीवन शांतिमय कैसे होता है और वो सुधा कैसे पीता है? इसलिए पीता है कि अनेकांत रक्षा करता है कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में न मेरे द्रव्य में, न मेरे गुण में और न मेरी पर्याय में किसी अन्य का संक्रमण हो ही नहीं सकता, पदार्पण हो ही नहीं सकता। वो निश्चिंत रहेगा, नहीं तो रोएगा क्या दिन भर? हमारे रोने के कारण क्या है दुनिया में? क्यों रोते हैं? आंसू क्यों बहते हैं? रात दिन परेशान क्यों रहते हैं? कहते हैं ये बोल है खास, इसलिए परेशान रहते हैं। ये मान लेते हैं कि वो आ ही गए, कहते हैं अब क्या करें, अब निकालना तो पड़ेगा, तो वो नहीं निकलेंगे, तेरा नाश होगा। इस तरह अनेकांत, कितनी सुंदर है बात। अनेकांत रक्षा करता है, पद पद पर रक्षा करता है। ज्ञान का स्वरूप से तत्पना बताकर, आत्मा का स्वरूप से तत्पना बताकर और उस अतत्पने को निरस्त करता हुआ, विश्व से भिन्न ज्ञान को दिखाता हुआ, अनेकांत ही उसे अपना नाश नहीं करने देता। अपना नाश नहीं करने देता मैंने प्रति समय उसे जो नाश का अनुभव होता है, उस नाश के अनुभव से उसे जो प्रचंड आकुलता निगोद जैसी होती है, सैनी पंचेंद्रियों को कोई फर्क नहीं है। निगोदिया की आकुलता का कारण एक ही कारण, यही कारण कि वो अपने को देह मानता है, देह ज्ञान में भाषित होती है, वो उसको देह मान लेता है। उसका भी कारण एक, यहाँ भी परेशानी का कारण एक, ये गे मेरे ज्ञान में दिखाई देते, शरीर मेरे ज्ञान में दिखाई देता है, और मेरे ज्ञान में दिखाई देते, मेरे दुश्मन मेरे ज्ञान में, मेरे भीतर ऐसा देखता है तो उसमें तीव्र आकुलता होना अनिवार्य है। इसलिए अज्ञानी का जीवन हर समय तीव्र आकुलता में व्यतीत होता है, भले ही उसे अत्यंत मंद कोटि के शुभ भाव हों तो भी नितांत आकुलता में है, परम आकुलता में है, क्योंकि आकुलता का जो मूल है वो भीतर पड़ा है, ऊपर से शुभ भाव का की पुताई, शुभ भाव की पुताई के भीतर वो जो मिथ्या दर्शन भीतर पड़ा है कि सचमुच कोई न कोई तो आता ही है, दिखाई देता ही है। इस तरह पर का अपने भीतर पदार्पण देखता हुआ अज्ञानी परेशान होता हुआ हर समय मौत का अनुभव करता है। इसका नाम नाश, कि उसने आत्मा को अन्य रूप स्वीकार कर लिया,
अन्य मेरी आत्मा के भीतर, ज्ञान के भीतर आ गए। अर्थ क्या हुआ कि दोनों एक में एक हुए कि नहीं? ये नियम कि आत्मा और ज्ञान के भीतर अगर कोई आ जाएगा, देखा जाएगा मैंने आ जाएगा, तो आ जाएगा तो वे दोनों एक में हो जाएंगे। इसलिए जो चेतन है वो जड़ हो जाएगा, जड़ हो जाएगा तो उसका नाश हो जाएगा। इसलिए विश्व से भिन्न ज्ञान को दिखाता हुआ ये तू ही है कहते हैं। ये अनेकाकार जो अनंत काल तक केवल ज्ञान तक होने वाले हैं, ये सिर्फ ज्ञान ही है, अर्थात ज्ञायक ही है और कुछ नहीं है। ऐसा बताता हुआ अनेकांत ही उसे अपना नाश नहीं करने देता। अनेकांत नाश होने से बच तो क्या करता है? फिर क्या करता है अनेकांत? कि अनेकांत प्रति समय आनंदमय जीवन बिताने के लिए उसका उस क्षण को प्रारंभ करता है। इस क्षण से आनंदमय जीवन का प्रारंभ होता है। ज्ञानियों को क्यों नहीं होती? इसलिए नव तत्व में जो संवर निर्जरा मोक्ष हैं, उनकी इच्छा ज्ञानियों को क्यों नहीं होती? मोक्ष की इच्छा ज्ञानियों को कही जाती है। ज्ञानी मुमुक्षु मोक्ष का इच्छुक होता है, वो कही जाती है बात, पर है व्यवहार वास्तविक नहीं। तो इनको इच्छा क्यों नहीं होती ज्ञानियों को कि मोक्ष और वर्तमान पर्याय इसमें तो बहुत अंतर है? तो क्यों नहीं होती इच्छा? कि वे ये मानते हैं कि ये जो अंतर है, ये अंतर केवल कहा जाता है, कहा जाने वाला अंतर है, ये अंतर वास्तविक नहीं। क्योंकि ये अंतर जो पैदा हुआ है ये कल्पनाओं और भ्रम से पैदा हुआ है, इसलिए ये वास्तविक नहीं। जितना अंतर, जितना कुछ पर्याय का पैदा होता है, वो सब कल्पनाओं और भ्रम से पैदा होता है। और मैं तो निरंतर हूं, मेरे में कभी अंतर होता ही नहीं है। इसलिए अपनी निरंतरता, अपने स्थायित्व को जानता हुआ जो ज्ञानी है, वो निरंतर उस स्थायित्व का अनुभव करता है, उस शाश्वतिक चैतन्य का अनुभव करता है। तो फिर वो मोक्ष कैसे चाहेगा? वो संवर्ण और निर्जरा को कैसे चाहेगा? और वो तो ये कहता है, उसे पूछा जाए कि तुम ये तो बताओ, तुमको मोक्ष की इच्छा होती है? कि हमको तो होती नहीं मोक्ष की इच्छा, और हमको जाना भी नहीं है। यूं बोलता है कि हमको जाना भी नहीं, तो यहाँ तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। क्या तकलीफ है? सारा जगत न्यारा पड़ा है, मैं न्यारा पड़ा हूं, तकलीफ का क्या काम है? तो तकलीफ नहीं होती है और मैं बिल्कुल न्यारा पड़ा हूं, ऐसा जानता हुआ ज्ञानी वो सदा आनंदित रहता है। उसी को कहते हैं ज्ञानी निरंतर सुधा पान करते, ज्ञानी निरंतर अमृत पीते हैं। क्योंकि उसका जवाब ये होता है कि मैं तो जो काम यहाँ कर रहा हूं वही काम मोक्ष में करूंगा। मोक्ष मेरा ट्रांसफर है, तो कुदरत मेरा ट्रांसफर कर दे तो मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं, लेकिन मैं तो जो यहाँ करता हूँ वही वहां करूंगा। मैं यहाँ भी उस चैतन्य में, चैतन्य की ओर एकदम एकाग्र होकर, उसी के साथ आत्मसात होकर, उसमें भरे हुए आनंद को प्रति समय पीता हूँ। और ये जो राग द्वेष पाप पुण्य सुख दुख देखे जाते हैं, जन्म मौत तुम्हारे घर में देखे जाते हैं, शादी विवाह देखे जाते हैं, इनका क्या हुआ? कि ये तो पहले से ही न्यारे थे, और पहले इनको मैंने अपना और अपने साथ संबंध वाला मान रखा था। बात केवल इतनी सी थी, संबंध हुआ नहीं था। अब और करना क्या था कि इनको अपने साथ एक में एक मानकर एकत्व अपनी कल्पना में कर रखा था। वो इनको अलग नहीं करना था, पर वो जो एकत्व था भ्रामक, उस भ्रामक एकत्व को तोड़ना था, वो मैंने तोड़ दिया है। इसलिए ये रहते हैं तो रहें, राग द्वेष पाप पुण्य सारे सुख दुख इत्यादि, ये सब ये नरक के दुख। यूं कहता वो नरक का नारकी जिसने आत्मानुभूति की है। नरक के दुख रहे, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मेरे को क्या तकलीफ, मैं तो सुधा पान करता हूं, ये बोलता। क्योंकि नरक की भूमि, नरक का वायुमंडल, ये मेरे भीतर प्रविष्ट होता ही नहीं है। क्योंकि मेरे चैतन्य की जो काया है
वो वज्र की बनी हुई है, उसमें कोई जाता ही नहीं है, प्रवेश ही नहीं होता। तो मेरे दुख किस बात का? तो मैं तो यहाँ भी अमृत पीता हूँ, वहां भी अमृत पीऊंगा, बस मेरा एक काम है। इसलिए भले ही मैं अनंत काल तक संसार में रहूं तो मुझे कोई दुख नहीं है। इतना ज्ञानी का हृदय होता है, इतना माने तो ज्ञान आ सकता है, ज्ञानी बन सकते। और मोक्ष में अगर मेरे साथ शरीर भी जाए तो तकलीफ नहीं मेरे को। तो शरीर मेरा क्या करता है? शरीर तो न्यारा पड़ा है, यहाँ भी न्यारा पड़ा है, वहां भी न्यारा पड़ा रहेगा। और मैं तो मेरे भीतर ही रहता हूँ और सुधापान किया करता हूँ शरीर के होते हुए भी। भगवान अनंत नहीं करते, सुधापान नहीं करते, तो शरीर है या नहीं? फिर कैसे करते होंगे? वो बीच में आ जाता होगा ना, कि वो तो निरंतर अमृत पिया करते हैं। तो शरीर की शिकायत क्यों नहीं करते? ये इसलिए नहीं करते कि जरा भी थोड़ा भी बाधक हो तो कोई बात हो। जब बाधक ही नहीं है, न्यारा ही बहुत दूर रहता है, बिल्कुल अरोगाकाश की तरह से इतनी दूर रहता है, तो फिर मुझे शिकायत क्यों? व्यर्थ की शिकायत। इसलिए कोई शिकायत की बात नहीं है। तो फिर ये बताओ कि शरीर मुक्ति में आत्मा के साथ क्यों नहीं रहता है? ये तो शरीर से पूछो, मेरे से क्या पूछते हो? ये तो वो जाने। अगर वो साथ जाता है तो मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन वो जाता ही नहीं है तो मैं खींच के ले जाऊं उसे मोक्ष? मैं क्या करूं? नहीं जाता है तो मत जाने दो, साथ में जावे तो मुझे आपत्ति बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो नहीं जाता है और वस्तु व्यवस्था ही ऐसी है, तो रहने दो। मैं तो यहाँ और वहां एक ही काम करता हूँ। जैसे ऑफिस में कोई होता है ना, कोई कर्मचारी होता है, लिपिक होता है, और उसका ट्रांसफर होता है, तो जो ईमानदार होता है तो वो घबराता नहीं। और लोग कहते हैं तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया, बिना काम कर दिया, यूं कर दिया, कर देने दो ना। कहते हैं मैं जो यहाँ करता हूँ वही वहां करूंगा, मेरे क्या फर्क पड़ता है? मैं कोई रिश्वत खाता नहीं हूँ, इसलिए मेरे क्या फर्क पड़ता है? मैं जो काम यहाँ करता हूँ वही काम, जो काम मैं करता हूँ सिद्ध भगवान वही करते हैं, दूसरा करते ही नहीं, होता ही नहीं दूसरा। ये कमीर बेशी की जो तुम बात करते हो, ये बहकी ये मिथ्या दृष्टियों की बातें हैं। ये कमी और बेशी की, जब उस कमी और अधिकता की ओर ध्यान जाता है तो शुद्ध चैतन्य से स्खलित होता है। और इसने तो शुद्ध चैतन्य को अपनी सत्ता, अपना स्वरूप मान लिया है। तो जिसने शुद्ध चैतन्य को, परिपूर्ण को अपनी सत्ता मान लिया, तो उसको ये कमी और अधिकता, इसकी जो चर्चा है वो भले ही हो, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करता। ये कमी बेशी जहाँ होती होगी वहां होती होगी, मेरे में तो होती नहीं है। उसके पास ऐसे सुंदर समाधान है, मेरे में हुई नहीं आज तक और होती भी नहीं है। इसलिए मेरे लिए तो बंध में और मोक्ष में कोई अंतर नहीं। बंध भी न्यारा पड़ा है और मोक्ष भी न्यारा पड़ा है। ये ज्ञानी का चिंतन है, इसलिए वो निर्भय रहता है सदा ही, और अज्ञानी सदा ही अन्य की आशंकाओं से सदा आशंकित रहते हुए अत्यंत परेशान रहते। ऐसा चित्र।